एक्सरसाइज 2.2 बहुत ही ज़्यादा ईजी है, लेकिन एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले आपको ये बेसिक चीज़ें आना चाहिए। सेट क्या होता है? सेट इज ए कलेक्शन और ग्रुप ऑफ वेल डिफाइंड एलिमेंट्स डेट इज वेयर सर्टेन अबाउट विच एलिमेंट्स बिलोंग एंड विच एलिमेंट्स डू नॉट बिलोंग टू दैट ग्रुप। अब एक ग्रुप ऑफ वेल डिफाइंड एलिमेंट्स का मतलब क्या हुआ? फॉर एग्जाम्पल हम लोग ने यहाँ पे V एक सेट माना है जिसका एलिमेंट्स A B C D E है, ठीक है। तो यहाँ पे एलिमेंट्स वेल डिफाइंड है कि नहीं, मतलब इस सेट पे सिर्फ यही एलिमेंट्स बिलोंग करता है, बाकी कोई भी एलिमेंट्स बिलोंग नहीं करता है। फॉर एग्जांपल F G H I J ये सब इस सेट पे बिलोंग नहीं करता है, सिर्फ A B C D E बिलोंग करता है। तो हम लोग ने इस सेट का एलिमेंट्स को वेल डिफाइन कर दिया कि नहीं, ठीक है। इसका मतलब यही है। अभी इसी वाला सेट को हम लोग ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। और इसको कैसे रीड करते हैं? V इज ए सेट ऑफ ऑल X सच दैट X इज ए वावल इन इंग्लिश अल्फाबेट। ऐसे वाला फॉर्म को रोस्टर या टेबुलर मेथड बोलते हैं और ऐसा वाला फॉर्म को सेट बिल्डर या रूल मेथड बोलते हैं। अभी नेक्स्ट देखो सबसेट एंड प्रॉपर सबसेट। हम लोग ने यहाँ पे एक सेट माना है A जिसका एलिमेंट्स 1 2 3 4 5 है, और यहाँ पे S सेट माना है जिसका एलिमेंट्स 1 2 3 4 5 6 है। तो A पे जितना सारा एलिमेंट्स है वो सारा S पे भी है, इसलिए A इज सबसेट ऑफ S, ठीक है। और इसको हम लोग A इज प्रॉपर सबसेट ऑफ S भी बोल सकते हैं, क्योंकि A पे जितना सारा एलिमेंट्स है वो तो S को बिलोंग करता ही है, प्लस एक्स्ट्रा कुछ एलिमेंट्स भी S में है, ठीक है। इसलिए हम इसको A इज प्रॉपर सबसेट ऑफ S भी बोल सकते हैं। और इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका ऐसा भी है, ऐसा भी लिख सकते हैं आप इसको। अब इसको देखो, A इज ए सेट हुज एलिमेंट्स आर 1 2 3 4 5 एंड G इज ए सेट हुज एलिमेंट्स आर ऑल्सो 1 2 3 4 5। तो A पे जितना सारा एलिमेंट्स है वो G पे भी है, तो हम लोग इसको A इज सबसेट ऑफ G लिख सकते हैं। लेकिन A इज प्रॉपर सबसेट ऑफ G ऐसा नहीं लिख सकते। क्यों? क्योंकि G पे एक भी एक्स्ट्रा एलिमेंट नहीं है, ठीक है। अभी नेक्स्ट देखो पावर सेट। पावर सेट क्या होता है? कलेक्शन ऑफ ऑल द सबसेट्स ऑफ ए सेट। इसको कैसे डिनोट करते हैं? P और फिर ब्रैकेट से। एग्जाम्पल A इक्वल टू 1 2 3, तो पावर सेट ये होगा, मतलब इसका जितना भी सबसेट होगा उसका कलेक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं? पावर सेट, ठीक है। और ध्यान रखना ये जो नल सेट या एम्प्टी सेट है ये हर सेट का सबसेट होता है, ठीक है। और नंबर ऑफ सबसेट कैसे निकलते हैं? 2 to the power n वेयर n इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स। फॉर एग्जांपल आप दूसरा सेट मानो, जैसे कि B इक्वल टू 1 2 3 4, तो इसका नंबर ऑफ सबसेट कितना सारा बनेगा? 2 to the power कितना सारे एलिमेंट्स है यहाँ पे? 1 2 3 4, 2 to the power 4 16 सबसेट्स बनेगा इसका। या दूसरा सेट कंसिडर कर लो आप, C इक्वल टू 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे कितना सारा एलिमेंट्स है? 5, तो कितना सारा सबसेट बनेगा? 2 to the power 5 यानी कि 32 सबसेट्स बनेगा इसका, ठीक है। तो अब एक्सरसाइज सॉल्व करते 2.2 का फर्स्ट क्वेश्चन देखो। एक्सप्रेस द फॉलोइंग सेट्स बोथ इन रोस्टर एंड सेट बिल्डर फॉर्म। फर्स्ट है सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स। 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर, ठीक है। अब इसी को हम लोग को सेट बिल्डर फॉर्म में भी एक्सप्रेस करना है, तो हम लोग कैसे लिखेंगे? X इज सेट ऑफ ऑल X such that X is an even prime number, ठीक है। अब B को देखो, सेट ऑफ ऑड नंबर्स लाइंग बिटवीन 4 एंड 20। 4 और 20 के बीच में कितना सारा ऑड नंबर्स है? 5 7 9 11 13 15 17 और फिर 19। इसी को अभी हम लोग को सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है, तो कैसे लिखेंगे? S इज अ सेट ऑफ ऑल X विच बिलोंग्स टू N सच दैट X इज लेस देन 20 बट X इज ग्रेटर देन 4 और X इज ऑड, ठीक है। अभी पहले D को करते हैं और C को लास्ट में करते हैं, ठीक है। C थोड़ा सा लंबा है इसलिए इसको लास्ट में करते हैं, पहले D को कर लेते हैं। सेट ऑफ ऑल मल्टीपल्स ऑफ 5 विच आर नेचुरल नंबर्स, ठीक है। तो ये क्या होगा? 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 5 3 ज़ा 15, 5 4 ज़ा 20, है ना। ऐसे जाता रहेगा, इन्फिनिटली जाता रहेगा, ठीक है। लेकिन सिर्फ नेचुरल नंबर्स बोला है तो -5 -10 ये सब नहीं आएगा। अभी इसी को सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है हम लोग को, तो कैसे लिखेंगे? S इज ए सेट ऑफ ऑल X विच बिलोंग्स टू N सच दैट X इज ए मल्टीपल ऑफ 5, ठीक है। अभी नेक्स्ट पे देखो, सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स हुज स्क्वायर इज लेस देन 64, ठीक है।
तो -8 का स्क्वायर कितना होगा +64, तो -8 को नहीं लेना है, -7 से स्टार्ट करना है हम लोग को। -7 का स्क्वायर कितना आता है 49, फिर -6 का 36, -5 का 25, -4 का 16, ऐसा जाता रहेगा -1 और फिर यहाँ पे आएगा 0 और फिर 1 2 3 4 5 6 7 तक जाना है हम लोग को, ठीक है। अभी इसी को सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है, तो कैसे लिखेंगे, x इज ए सेट ऑफ ऑल x which belongs to z such that z square is less than 64। यहाँ पे z क्यों लिया है, क्योंकि z मतलब क्या होता है, z मतलब होता है प्लस माइनस होल नंबर, है ना, क्योंकि z मतलब इंटीजर होता है, ठीक है। अब इसी को देखो, सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रियल रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस, मतलब पहले हम लोग को इसका रूट्स निकालना पड़ेगा और फिर रोस्टर और सेट बिल्डर फॉर्म में इसको एक्सप्रेस करना पड़ेगा। तो पहले इसका रूट्स निकाल लेते हैं इधर, x³ - 2x² - x + 2, ये एक पॉलिनोमियल है ना, तो हम लोग यहाँ पे px लिख देते हैं। अभी x के जगह में हम लोग 2 पुट करके देखते हैं, तो क्या मिलेगा 2 to the power 3 - 2, फिर 2 to the power 2 - 2 + 2। अब 2 to the power 3 कितना होगा 8 - 2, 2 का स्क्वायर 4 - 2 + 2। अभी 8 ये हो गया -8 - 2 और फिर +2, -2 + 2 कैंसिल हो गया, -8 + 8 कैंसिल हो गया और कितना मिला 0। यानी कि ये 2 रखने पे हम लोग को 0 मिला है ना, इसका मतलब x - 2 इज ए फैक्टर ऑफ x³ - 2x² - x + 2। अगर यहाँ पे -2 रखने की वजह से इधर 0 मिलता ना, तो x + 2 फैक्टर हो जाता है इसका, ठीक है, समझ में गया ना आपको। इसका मतलब अगर हम इसको x - 2 से डिवाइड करेंगे तो हम लोग को कितना रिमाइंडर आना चाहिए, 0 आना चाहिए, क्योंकि ये इसका फैक्टर बोला है ना, ठीक है। तो अभी इसको इससे डिवाइड कर देते हैं। तो देखो यहाँ पे x³ है और यहाँ पे x है, तो यहाँ पे x² से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो x × x² क्या आएगा x³, फिर यहाँ पे माइनस है, फिर 2x², ठीक है। तो ये प्लस का माइनस हो गया और माइनस का प्लस, ठीक है, ये कैंसिल हो गया प्लस माइनस और ये माइनस प्लस कैंसिल हो गया, तो क्या बचा -x + 2। अब यहाँ पे -x है लेकिन यहाँ पे +x है, तो -1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। x × -1 क्या आएगा -x और -2 × -1 +2, तो माइनस का प्लस हो जाएगा और प्लस का माइनस, ये माइनस और प्लस कैंसिल हो गया और प्लस और माइनस क्या हो गया कैंसिल हो गया, तो 0 आएगा नहीं। इसका मतलब इसको हम लोग इस दोनों का इंटू में लिख सकते हैं, ठीक है, यानी कि x - 2 × x² - 1। अभी नेक्स्ट लाइन में हम लोग क्या लिख सकते हैं, x - 2 ये हो गया x² - 1 को हम लोग 1² लिख सकते हैं। तो नेक्स्ट लाइन में क्या मिलेगा, ये तो a² - b² के फॉर्म में आ गया, तो इसको कैसे लिख सकते हैं a + b × a - b, ठीक है। अभी यहाँ पे अगर हम लोग x के जगह में 2 रख देंगे ना, तो 2 - 2 क्या हो जाएगा 0, तो कंप्लीट 0 हो जाएगा कि नहीं, ठीक है। सिमिलरली अगर हम लोग यहाँ पे -1 रख देंगे तो -1 + 1 क्या हो जाएगा 0, 0 × ये सब 0 आ जाएगा फिर से, और यहाँ पे अगर हम लोग ने 1 रख दिया तो 1 - 1 क्या आएगा 0, तो 0 × ये पूरा 0 आ जाएगा। यानी कि इसका ये रूट्स ये सब है 2 - 1 और फिर +1, लेकिन हम लोग को यहाँ पे सिर्फ पॉजिटिव रूट्स कंसीडर करने के लिए बोला है, तो इसको कंसीडर नहीं करेंगे, तो सिर्फ हम लोग को क्या मिलेगा 1 और 2। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग 1, 2। अभी इसी को सेट बिल्डर फॉर्म में एक्सप्रेस करना है हम लोग को, तो कैसे लिखेंगे, x इज अ सेट ऑफ ऑल x विच बिलोंग्स टू n सच डेट x इज ग्रेटर देन 0 बट लेस देन 3, ठीक है, बस इतना ही था। इस क्वेश्चन में बोला है इफ a इज प्रॉपर सबसेट ऑफ b एंड b इज प्रॉपर सबसेट ऑफ c सो डेट a इज प्रॉपर सबसेट ऑफ c। इसको हम लोग वेन डायग्राम के हेल्प से सॉल्व करते हैं। a इज प्रॉपर सबसेट ऑफ b बोला है ना, यानी कि अगर ये a होगा तो ये b होगा, क्योंकि b में a तो होगा ही होगा प्लस एक्स्ट्रा भी होना पड़ेगा उसके पास, तभी तो a प्रॉपर सबसेट ऑफ b होगा। सिमिलरली b इज प्रॉपर सबसेट ऑफ c, यानी कि b c का पार्ट होगा ही होगा प्लस उसमें कुछ एक्स्ट्रा भी होना चाहिए, तभी तो वो प्रॉपर सबसेट ऑफ c होगा। अब इस डायग्राम से आप लोग ध्यान से देख सकते हो, ये जो a है c का पार्ट तो है ही है प्लस c में कुछ एक्स्ट्रा भी है a को छोड़ के, तो a प्रॉपर सबसेट ऑफ c हो गया ना,
ठीक है। 4 नंबर क्वेश्चन तो एकदम ही ज़्यादा इजी है, पावर सेट निकालने के लिए बोला हम लोग को, ठीक है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना है 4, तो कितना सारा सबसेट मिलेगा हम लोग को 2 टू द पावर 4 कितना 16 सबसेट्स मिलेगा हम लोग को, ठीक है। तो पावर सेट निकाल लेते, कैसे निकालेंगे, ए आएगा, फिर बी, और फिर सी, और फिर डी, सिंगल सब हो गया। अभी ए बी, ए सी और ए डी, ये तो हो गया ऑफ बी सी बी डी। ठीक है, अभी 2 हो गए ना, अभी 3 लेते हैं। ओ सी डी भी तो है, ठीक है, तो पहले सी डी लिख लेते हैं, अब 3 करके लेते हैं, ए बी सी, ठीक है, फिर ए बी डी, और फिर ए सी डी, बी सी डी। अब 3 भी ख़त्म हो गया शायद, तो 4 लेते हैं, ए बी सी डी और फिर 5, ठीक है। ये तो ऑलरेडी निकाल ही चुके हैं हम लोग, कितना होगा 2 टू द पावर 4 यानी कि 16। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है राइट ऑल द सबसेट्स ऑफ दिस सेट ए और 5। इसका सबसेट्स क्या क्या होगा, ए और 5, और इसका सबसेट क्या होगा, सिर्फ 5 होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में इसको वेन डायग्राम में दिखाने के लिए बोला है, ठीक है। तो यहाँ पे ए और बी पे क्या कॉमन है, 1 कॉमन है, और बी और सी पे क्या कॉमन है, 4।